हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग गैलरी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सूट में हम तीरा मुड्डा किसके अकॉर्डिंग रखते हैं। आपको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि अलग अलग नाप में हमें अलग अलग तीरा मुड्डा लेना होता है, तो वो किस तरीके से ले। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा तीरे मुड्डे में जो हमारा रोल प्ले करता है वो हमारा बैक का नेक होता है। अगर हमारा बैक का नेक डीप रहेगा तो हमारा जो तीरा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर बैक का नेक हमारा छोटा रहेगा, बिल्कुल पैक रहेगा, तो हमारा तीरा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आज मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी आपको इन डिटेल। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारी जो ये ड्राफ्ट जो मैं आपको भी समझाने वाली हूँ कि हमारा तीरा यानी जो शोल्डर है वो कितना रहेगा, और मुड्डा यानी जो आर्म होल है वो कितना रहेगा। अगर ये हमारा नॉर्मल नेक है, ये जो तीरा मुड्डे का जो मैं टेबल अभी समझाने वाली हूँ ये नॉर्मल नेक के लिए है, जो कि हमारा 4 इंच से लेकर 8 इंच तक का रहेगा। नॉर्मली सूट में इससे ज़्यादा डीप नेक जल्दी से कोई प्रेफर नहीं करता है, तो ये नॉर्मल होते हैं हमारे 4 इंच से 8 इंच के बीच के नेक। अगर इतने नेक रहेंगे तो हम इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हमारा तीरा मुड्डा लगाएंगे तो कभी भी हमारे सूट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारा 32 से लेकर 36 तक रेडी चेस्ट है, यानी लूजिंग डला हुआ है, अब आप लूजिंग और मार्जिन के बीच में कंफ्यूज हैं तो इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने पूरे सूट की ड्राफ्टिंग आपको समझाई हुई है। वहाँ पे मैंने आपको लूजिंग और मार्जिन के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो ये अभी जो है ये हमारा रेडी चेस्ट है। तो 32 चेस्ट से लेकर 34 तक, यानी इसके बीच में जो भी नाप आएगा अगर वो हमारा रेडी चेस्ट है तो हम 6 इंच का तो तीरा रखेंगे और 6 इंच का ही हम मुड्डा रखेंगे, यानी हमारा आर्म होल। दोनों चीज़ 6 इंच की रहेगी। इसी तरीके से अगर 37 इंच से लेकर 40 इंच के बीच में है तो 6.5 इंच का तीरा, 6.5 इंच का मुड्डा रहेगा। 41 इंच से लेकर 44 इंच तक है हमारा, तो 6.5 इंच का तीरा रहेगा, और जो हमारा आर्म होल है वो बढ़ के 7 इंच का हो जाएगा, यानी जो हमारा मुड्डा है वो 7 इंच का हो जाएगा। और 45 इंच से लेकर अगर 50 इंच तक की हमारी चेस्ट है तो 7 इंच का हमारा तीरा रहेगा, और 7.5 7.5 इंच का हमारा मुड्डा हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा टेबल है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट वे है हमारा तीरा मुड्डा लेने का। आइए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको समझा देती हूँ। अगर हमारा नेक अगर पैक रहता है, बिल्कुल ही अगर छोटा नेक है, जैसे रेडीमेड कुर्तीज़ में आता है 1 इंच का 2 इंच का नेक, अगर वो चीज़ है, या फिर हमारा कॉलर है कुर्ती में, या फिर हमारा बैक में ड्रॉप शेप वाला डिज़ाइन है जो कि ऊपर से पैक रहेगा, या फिर हमारा बोट नेक हो गया। अभी यहाँ पे देखो, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट है हमारा पैक नेक जो कि है रेडीमेड कुर्ती वाला, सेकंड है हमारा बोट नेक, थर्ड है हमारा कॉलर नेक, और फोर्थ है हमारा ड्रॉप शेप वाला नेक जिसमें कि ऊपर बोट शेप रहेगी और फिर नीचे हमारा ड्रॉप शेप आएगा। तो ये ड्रॉप शेप वाला नेक। अगर इन चारों में से कोई भी चीज़ होगी हमारी सूट के नेक में, तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें हमारी बॉडी का शोल्डर नाप लेना है। जितना भी हमारा बॉडी का शोल्डर होगा हम उतना हमारा तीरा रखेंगे, और जितना हमारा तीरा आएगा, सपोज अगर मैंने अपनी बॉडी का शोल्डर नापा है तो मेरा तीरा आ रहा है 15 इंचेस का, तो मैं जब सूट पे मार्क करूँगी तो मैं 7.5 इंच का मेरा तीरा लूँगी, और जो मेरा मुड्डा रहेगा वो तीरे से ½ इंच कम रहेगा। यहाँ पे हमारा आर्म होल कम हो जाएगा तीरे से, क्योंकि हमारी गुलाई को स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, तो हमारा आर्म होल घट के हो जाएगा 7 इंचेस का। आर्म होल का सबसे यही इजी वे है कि जितना भी तीरा होगा उससे ½ इंच कम हमारा आर्म होल रहेगा। ये हमारा जब रहेगा जब ये चारों कंडीशंस हमारे पास होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हमारा नेक हो जाता है डीप, यानी हमारा जो नेक है वो ज़्यादा डीप हो गया है, वो हमारा 9 इंच से बढ़ गया है, 9, 10, 11, 12, अगर इस तरह का हमारा नेक है, डीप हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो हमने इस टेबल में तीरा लिया हुआ है उसमें से हम 0.5 कम कर देंगे, यानी हम ½ इंच घटा के ले लेंगे। जहाँ 6 लिया है वहाँ 5.5 कर देंगे, जहाँ 6.5 लिया है वहाँ 6 कर देंगे। इस तरीके से हम ½ इंच कम कर देंगे। वो इसलिए कि जब भी नेक डीप होगा हमारा सूट यहाँ से स्ट्रेच होगा हमारे शोल्डर्स की तरफ से, और हमारा ब्रॉडनेस बढ़ जाएगा नेक का, तो उसे स्पेस चाहिए अपनी पोजीशन पे सेट होने के लिए। तो इसीलिए हम तीरा पीछे से घटा देंगे ताकि वो स्ट्रेच होगा, वो अपनी पोजीशन पे जाके टिक जाएगा। तो इसकी वजह से कभी भी हमारे तीरे गिरने की
कंधा सरकने की कोई शिकायत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था आज का हमारा शोल्डर और आर्म होल के बारे में। नेक्स्ट इसके साथ ही मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में, हमारी सिंपल कुर्ती का ड्राफ्टिंग, जिसमें आपको इजीली लूजिंग, मार्जिन और हमें हमारा ड्राफ्ट किस तरीके से लगाना चाहिए उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो है। प्लीज़ आप उसे भी पूरा एंड तक देखिएगा। और मेरे अगर वीडियोस और ड्राफ्टिंग्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं ना, क्रॉप कर